औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज इस वीडियो में बयान करने लगे हैं कि नमाज मुख्तसर तरीके से कैसे पढ़ें। 2 रकती नमाज़ पढ़नी है, 4 रकती नमाज़ पढ़नी है या फिर 3 रकती नमाज़ पढ़नी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। कम वक्त है, इंसान मजबूरी की हालत में है या फिर इंसान को कहीं जाना है, जल्दी है या फिर इंसान सफ़र में है, तो सफ़र में कम वक्त होने की वजह से मुख्तसर वक्त में वो कैसे नमाज अदा करे, इस तरीके को आज ज़िक्र करने लगे हैं। अगर इस तरीके से आप नमाज़ पढ़ेंगे तो भी आपकी नमाज़ दुरुस्त होगी। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, तरीक़ाकार ये है कि जब आप 2 रकती नमाज़ पढ़ रहे हैं मसलन, तो 2 रकती नमाज में आप सूरह अल-हम्द और सूरह कौसर पढ़ने के बाद आप रुकू करेंगे। रुकू में आप एक मरतबा सुबहानल्लाह कहेंगे तो भी काफ़ी है। इसके बाद सजदे में जाएंगे, सजदे में अगर सुबहानल्लाह कहते हैं तो भी काफ़ी है। सामी अल्लाह या फिर अस्तगफिरुल्लाह, ये जो अस्कार हैं इनको आप तर्क कर सकते हैं। दूसरा सजदा अंजाम देने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, फिर सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। दुआए कनूत को आप तर्क कर सकते हैं। रुकू में जाएंगे, रुकू में आप सुबहानल्लाह कहेंगे, सामी अल्लाह कहना ज़रूरी नहीं है, तर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप सजदे में जाएंगे, पहला सजदा उसी तरीके से अंजाम देंगे, दूसरा सजदा भी उसी तरीके से अंजाम देंगे। इसके बाद आप तशहुद पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ के आप सलाम फेर के आप नमाज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप 3 और 4 रकती नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो तीसरी और चौथी रकात में आप तस्बीहात अरबा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद रुकू करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से बयान कर चुके हैं। इसके बाद आप सजदे में जाएंगे, सजदे में भी आप सुबहानल्लाह कहेंगे तो काफ़ी है। अस्तगफिरुल्लाह, बाकी अज़कार तकबीरें जितनी भी हैं, पहली तकबीर के अलावा बाकी सारी तकबीरें मुस्तहब हैं। जो नियत करने के बाद तकबीरतुल इहराम कही जाती है वो वाजिब है। इसके बाद जितनी भी आप तकबीरें कहते हैं वो सारी मुस्तहब हैं, तर्क कर सकते हैं। उसके बाद तशहुद पढ़ के आप नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर आप कसीरो सफ़र नहीं हैं, कभी कभार आप सफ़र करते हैं, तो अगर आपने ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ पढ़नी है तो आप 4 की बजाय 2 रकात नमाज अदा करेंगे, कसर करके, कसर की नियत से अदा करेंगे। मसलन ज़ोहर की आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नियत करेंगे 2 रकात नमाज ज़ोहर की कसर पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे जो तरीका पहले हम 2 रकात का बयान कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।